हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि आपको पता भी है आप कहाँ हैं। डू यू इवन नो वेयर यू आर। डू यू इवन नो वेयर यू आर। आपको पता भी है आप कहाँ हैं। ये लड़की गाइस अचानक जेंट्स टॉयलेट में चली जाती है तो ये बोल रहा है कि डू यू इवन नो वेयर यू आर। आपको पता भी है आप कहाँ हैं। यह जेंट्स टॉयलेट है। आपको शर्म नहीं आती। दिस इज अ जेंट्स टॉयलेट, आरंट यू एम्बेरस्ड। दिस इज अ जेंट्स टॉयलेट, आरंट यू एम्बेरस्ड। यह जेंट्स टॉयलेट है, आपको शर्म नहीं आती। गाइज आपको शर्म नहीं आती आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आरंट यू अशेम्ड। आरंट यू अशेम्ड या आरंट यू एम्बेरस्ड। आपको शर्म नहीं आती। तब ये बोलती है कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को। यू ऑल जस्ट डोंट नो हाउ टू स्पीक टू अ गर्ल्स। यू ऑल जस्ट डोंट नो हाउ टू स्पीक टू अ गर्ल्स। लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है तुम लोगों को। यू ऑल जस्ट डोंट नो हाउ टू स्पीक टू अ गर्ल्स। लैंग्वेज तो देखो बेवकूफ़ों की। लुक एट द लैंग्वेज यू इडियट्स यूज। लुक एट द लैंग्वेज यू इडियट्स यूज। लैंग्वेज तो देखो बेवकूफ़ों की। लुक एट द लैंग्वेज यू इडियट्स यूज। मुझे बहुत भूख लगी है, दबा के खाऊंगी। आई एम स्टार्विंग, आई एम गोइंग टू हैव अ फीस्ट। आई एम स्टार्विंग, आई एम गोइंग टू हैव अ फीस्ट। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम स्टार्विंग, दबा के खाऊंगी। कहने का ये मतलब है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आज बहुत ज़्यादा खाना खाने वाली हूँ। आई एम स्टार्विंग, आई एम गोइंग टू हैव अ फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है गाइस कि बहुत सारा खाना। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे बहुत सारा खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम स्टार्विंग, आई एम गोइंग टू हैव अ फीस्ट। मैं दबा के खाने वाली हूँ। इतना भावुक होने का कोई मतलब नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग सो सेंटिमेंटल। देर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग सो सेंटिमेंटल। इतना भावुक होने का कोई मतलब नहीं है। गाइज ये एक मूवी देख के रोने लगता है तो ये बोल रही है कि देर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग सो सेंटिमेंटल। वास्तविकता से मीलों दूर होती हैं ये फिल्में। फिल्म्स आर माइल्स अवे फ्रॉम रियलिटी। फिल्म्स आर माइल्स अवे फ्रॉम रियलिटी। वास्तविकता से मीलों दूर होती हैं ये फिल्में। तो यहाँ क्या हुआ। सो वॉट हैपेंड हियर। सो वॉट हैपेंड हियर। तो यहाँ क्या हुआ। तब ये बोलते हैं गाइस कि मैंने गलती से उस पर खाना गिरा दिया। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड फूड ऑन हिम। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड फूड ऑन हिम। मैंने गलती से उस पर खाना गिरा दिया। गाइज स्पिल का मतलब होता है कि गिराना। जैसे मैं बोलूँ कि बी केयरफुल अदरवाइज यू विल स्पिल दैट टी। तुम चाय गिरा दोगे, ध्यान दो नहीं तो तुम चाय गिरा दोगे। बी केयरफुल अदरवाइज यू विल स्पिल दैट टी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने गलती से उस पर खाना गिरा दिया। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड फूड ऑन हिम। आगे देखते हैं गाइज, क्या किसी ने तुमको मारा। डिड समवन हिट यू। डिड समवन हिट यू। क्या किसी ने तुमको मारा। तुम कब तक लोगों को पीटते रहोगे। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप बीटिंग अप पीपल। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप बीटिंग अप पीपल। तुम कब तक लोगों को पीटते रहोगे। गाइस बीटअप का मतलब होता है कि मारना या पीटना। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप बीटिंग अप पीपल। तुम कब तक लोगों को पीटते रहोगे। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। यू आर ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। यू आर ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। अगर मैं पूछूंगा इसकी ऐसे कि मेरी कार चलाने की उम्र हो चुकी है तब मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार। आई एम ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार। मेरी कार चलाने की उम्र हो चुकी है। तुम्हारी शादी करने की उम्र हो चुकी है। यू आर ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। तो गाइज जहाँ भी उम्र हो चुकी है वहाँ पे आप ओल्ड इनफ का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, तो शादी कर लो, आपको रोका किसने है। गाइज ये सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। सो गेट मैरिड हु इज स्टॉपिंग यू। सो गेट मैरिड हु इज स्टॉपिंग यू। यानी कि तुम शादी कर लो तो शादी कर लो, तुमको रोक कौन रहा है या तुमको रोका किसने है। सो गेट मैरिड हु इज स्टॉपिंग यू। हे तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। हे यू क्विट मेसिंग अराउंड विथ मी।
हे यू क्विट मेसिंग अराउंड विथ मी, हे तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। कहने का ये मतलब है गाइस कि मेरे से बदतमीजी करना छोड़ दो। हे यू क्विट मेसिंग अराउंड विथ मी, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, यू आर ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। तब ये बोलता है कि तो शादी कर लो तुम, आपको रोका किसने है। सो गेट मैरिड, हु इज स्टॉपिंग यू। तब फिर बोलता है कि हे तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। कहने का ये मतलब है कि मेरे से बदतमीजी करना छोड़ दो। हे यू क्विट मेसिंग अराउंड विथ मी। पता है तुम्हें वो कितने खतरनाक लोग हैं। डू यू नो हाउ डेंजरस दे आर, डू यू नो हाउ डेंजरस दे आर। पता है तुम्हें वो कितने खतरनाक लोग हैं। डू यू नो हाउ डेंजरस दे आर, और वे कई अवैध धंधों में शामिल हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन मेनी इलीगल बिजनेस, एंड दे आर इन्वॉल्व इन मेनी इलीगल बिजनेस, और वे कई अवैध धंधों में शामिल हैं। वो लोग बहुत खतरनाक है, उन लोग का बहुत गलत धंधा है। कहने का ये मतलब कि वे लोग बहुत गलत धंधा चलाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन मेनी इलीगल बिजनेस, और वे कई अवैध धंधों में शामिल हैं। वे पूरे परिवार का अपहरण करते हैं और फिरौती भी नहीं मांगते। कहने का मतलब बोल रहा है कि वो किडनैपर हैं और पूरे परिवार का अपहरण करते हैं और फिरौती भी नहीं मांगते। दे किडनैप एन एंटायर फैमिली एंड डोंट इवन आस्क फॉर रैंसम। दे किडनैप एन एंटायर फैमिली एंड डोंट इवन आस्क फॉर रैंसम। वे पूरे परिवार का अपहरण करते हैं। दे किडनैप एन एंटायर फैमिली, और फिरौती भी नहीं मांगते। एंड डोंट इवन आस्क फॉर रैंसम, रैंसम का मतलब होता है गाइस फिरौती, और फिरौती भी नहीं मांगते हैं। फिर वे उनके साथ करते क्या हैं। तब ये बोलता है कि तो करते क्या हैं वे उनके साथ। देन वॉट डू दे डू विद देम, देन वॉट डू दे डू विद देम, फिर वे उनके साथ क्या करते हैं। देन वॉट डू दे डू विथ देम, मुझे कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। कहने का मतलब कि मुझे क्या पता। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे क्या पता, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता या मुझे कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो, वे उनके साथ क्या करते हैं या उन्हें कहाँ ले जाते हैं। वॉट डू दे डू विद देम, और वेयर दे टेक देम। वॉट डू दे डू विद देम और वेयर दे टेक देम, वे उनके साथ क्या करते हैं। वॉट डू दे डू विद देम, या उन्हें कहाँ ले जाते हैं, और वेयर दे टेक देम। वात्सों में पुलिस वाले को भी नहीं पता कि उनके पीछे किसका हाथ है। इनफैक्ट इवन द कॉप्स डोंट नो हु इज बैकिंग देम अप। इनफैक्ट इवन द कॉप्स डोंट नो हु इज बैकिंग देम अप, वात्सों में पुलिस वालों को भी नहीं पता कि उनके पीछे किसका हाथ है। कहने का ये मतलब कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, पुलिस वाले को भी नहीं पता। इवन द कॉप्स डोंट नो हु इज बैकिंग देम अप, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, पुलिस वाले को भी नहीं पता। बैकअप का मतलब होता है गाइस समर्थन, या बोल दो कि उत्साहित करना। तो ये बोल रहा है कि पुलिस वाले को भी नहीं पता कि उनके पीछे किसका हाथ है, यानी कि उनका समर्थन कौन करता है। इवन द कॉप्स डोंट नो हु इज बैकिंग देम अप। अंधा है तू, तुझे इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखती। ये गाइस इस बाइक पे टकरा जाता है, ठोकर मार देता है, इसकी बाइक नीचे गिर जाती है। बोलती है आर यू ब्लाइंड, कुडंट यू सी सच अ बिग बाइक। आर यू ब्लाइंड, कुडंट यू सी सच अ बिग बाइक। आर यू ब्लाइंड, अंधा है तू, कुडंट यू सी सच अ बिग बाइक, तुझे इतनी बड़ी बाइक दिखाई नहीं दी। तब ये बोलता है कि मैं उस लड़की को देख रहा था, मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉज लुकिंग एट दैट गर्ल, आई एम रियली सॉरी। आई वॉज लुकिंग एट दैट गर्ल, आई एम रियली सॉरी। मैं उस लड़की को देख रहा था। आई वॉज लुकिंग एट दैट गर्ल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। तब ये बोलती कि लड़की को देख रहा था। आजकल के लड़कों की यही समस्या है, लुकिंग एट द गर्ल, दैट्स द प्रॉब्लम विद बॉयज नाउ डेज। लुकिंग एट द गर्ल कहने का मतलब कि लुकिंग एट द गर्ल, लड़की को देख रहा था। दैट्स द प्रॉब्लम विद बॉयज नाउ डेज, आजकल के लड़कों की यही समस्या है। मैं तुझ जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो बॉयज लाइक यू रियली वेल, आई नो बॉयज लाइक यू रियली वेल, मैं तुझ जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो बॉयज लाइक यू रियली वेल, समझता क्या है तू अपने आप को। वॉट डू यू थिंक यू आर, वॉट डू यू थिंक यू आर, तू समझता क्या है अपने आप को। वॉट डू यू थिंक यू आर, इतनी बड़ी बाइक दिखाई नहीं दी तुझे। कुड यू नॉट सी सच अ बिग बाइक, कुड यू नॉट सी सच अ बिग बाइक, इतनी बड़ी बाइक दिखाई नहीं दी तुझे। यहाँ पे ये बोल रही कि समझता क्या है तू अपने आप को। वॉट डू यू थिंक यू आर, इतनी बड़ी बाइक दिखाई नहीं दी तुझे। कुड यू नॉट सी सच अ बिग बाइक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कुडंट यू सी सच अ बिग बाइक,
कुडंट यू सी सच अ बिग बाइक, इतनी बड़ी बाइक दिखाई नहीं दी तुझे? तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, पूरा आगरा मुझे जानता है मैं कौन हूँ। यू डोंट नो हु आई एम बट एवरीवन इन आगरा नोज हु आई एम। यू डोंट नो हु आई एम बट एवरीवन इन आगरा नोज हु आई एम। तू मुझे नहीं जानता लेकिन आगरा में सब लोग मुझे जानते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि पूरा आगरा मुझे जानता है मैं कौन हूँ। बट एवरीवन इन आगरा नोज हु आई एम। क्या इधर उधर देख रहा है? तुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? वॉट आर यू लुकिंग अराउंड? कांट यू हियर माई वॉइस? वॉट आर यू लुकिंग अराउंड? कांट यू हियर माई वॉइस? क्या इधर उधर देख रहा है? वॉट आर यू लुकिंग अराउंड? तुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? या आप बोल दोगे गाइस कि तू मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता है? कांट यू हियर माई वॉइस? जब दो लोग एक साथ बात कर रहे हो तो कैसे सुनूंगा? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाउ कैन आई हियर व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम। हाउ कैन आई हियर व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम। जब दो लोग एक साथ बात कर रहे हो तो मैं कैसे सुनूंगा? हाउ कैन आई हियर व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम। कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे। ये लड़का भाग जाता है तो ये बोलती है कि कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे। वी विल रन इन टू ईच अदर समवेयर। वी विल रन इन टू ईच अदर समवेयर। कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे। रन इनटू का मतलब होता है इसकी अचानक मिलना। आप बोल दो कि कहीं अचानक टकराना, तो यही बोल रही कि कहीं ना कहीं हम लोग अचानक टकरा ही जाएंगे। वी विल रन इनटू ईच अदर समवेयर। कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे और तब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम रुचि नहीं। एंड आई विल टीच यू अ लेसन देन और माई नेम इजंट रुचि। एंड आई विल टीच यू अ लेसन देन और माई नेम इजंट रुचि। तो कहने का ये मतलब है गाइस, अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम रुचि नहीं। यहाँ पे लड़का भाग जाता है तो ये बोलती है कि कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे। वी विल रन इनटू ईच अदर समवेयर। और तब मैं अगर तुझे सबक नहीं सिखाई ना तो मेरा नाम रुचि नहीं। एंड आई विल टीच यू अ लेसन देन और माई नेम इजंट रुचि। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो गाइज इन सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो उन सारे सेंटेंस को नोट कीजिए, उन सारे सेंटेंस को अच्छे से समझिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।